नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में एक कंसोलिडेशन फेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर मंथ से हमने काफी बड़ी गिरावट सोने में और चांदी में दोनों में आती हुई दिखी। दिसंबर में हमने देखा जब रेट कट की बात हो रही थी कि मार्च में रेट कट हो जाएगा, उसके चलते हमने 64,000 का लेवल सोने में और लगभग 78,000 का लेवल हमने चांदी में बनते हुए देखा। बट कहीं ना कहीं सीएमई वॉच टूल जनवरी मंथ में बताने लग गया है कि 80% से गिर के अब 40% की प्रोबेबिलिटी है कि हम मार्च के अंदर एक रेट कट देखेंगे, जिसके चलते सोने और चांदी में हमने एक जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी है। अभी भी माना जा रहा है कि फेड मेंबर्स इतनी जल्दी रेट कट करने के सपोर्ट में नहीं है, जिसके चलते भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं डॉलर में एक उछाल आया और डॉलर इंडेक्स भी जो 101 150 तक पहुंच चुका था जनवरी स्टार्टिंग में, वो अब 103.50 तक पहुंच चुका है, जो लगभग 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फेड ऑफिसर्स का मानना है कि अभी भी इन्फ्लेशन का डेटा कंसीडर करना चाहिए। टाइमिंग मार्च में तो कोई रेट दिखाई नहीं दे रही, बट उसके बियॉन्ड डेफिनेटली एक रेट कट पॉसिबल है। वहीं दूसरी ओर अगर यूएस से हम डेटा पॉइंट की बात करें तो इकोनॉमी एक्टिविटी दिसंबर और जनवरी में काफी स्टैग्नेंट रही है, लेकिन जॉब का डेटा में हमने गिरावट आती हुई देखी है, जिसका एक असर इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईसीबी ने भी आगे जाके इन्फ्लेशन को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न जताया है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि जिस ढंग से इंपोर्ट ड्यूटी रेशनलाइजेशन हुई है और गोल्ड सिल्वर की जो फाइंडिंग्स है उसके ऊपर रेट थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर चाइना से भी अगर हम बात करते हैं तो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज न्यू ईयर के समय हम देखते हैं कि फिजिकल बाइंग बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अब तक मार्केट में हमने देखा है जो दिसंबर जनवरी में बड़ा फॉल था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले कुछ हफ्तों की अगर बात करें तो सोने को एक सपोर्ट मिल सकता है, नो डाउट। जब तक $2,000 के ऊपर या 61,200 के ऊपर गोल्ड मेंटेन है, तब तक मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सोने के अंदर 61,500 से 61,700 के बीच में लेके चलिए। 61,200 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे हमें लगता है 62,200 का लेवल तोड़ने पे हम 63,000 तक का लेवल हम सोने में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चाइना ने जिस ढंग से आरआरआर की कटौती की है, ये पूरे बेस मेटल एनर्जी पैक को सपोर्ट देगा और साथ साथ में चांदी को भी सपोर्ट मिलेगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 89 से अप ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते हमें लगता है 70,500 की रेंज में चांदी को लेके चलना चाहिए। 69,500 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे 73,500 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। इंटरनेशनल में भी $22 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हायर साइड में $23.5 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। तो अगले एक हफ्ते के लिए सोने और चांदी में कंसोलिडेशन के साथ साथ एक बाउंस आने की बिल्कुल उम्मीद है। धन्यवाद।